नमस्कार। क्रिकेट में जब भी कोई परफेक्ट कवर ड्राइव लगता है तो मजा आ जाता है ना? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ इसकी खूबसूरती की बात नहीं करेंगे। हम इसे रॉ फिजिक्स, बायोमैकेनिक्स और एलीट फिटनेस डेटा के नजरिए से डिकोड करेंगे। विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बल्ले से निकलने वाले इस जादुई स्ट्रोक के पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस सबसे कलात्मक शॉट के पीछे का विज्ञान क्या है। मतलब एक परफेक्ट बाउंड्री लगाने के लिए वो कौन से सटीक फिजिकल, मैथमेटिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं जो एक साथ काम करते हैं। आइए गहराई से समझते हैं। इस चर्चा में हम 6 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत होगी परफेक्ट कवर ड्राइव की बनावट से, फिर हम जबरदस्त पावर की बायोमैकेनिक्स, इम्पैक्ट का विज्ञान, प्रोजेक्टाइल मोशन, एलीट रिएक्शन के लिए फिटनेस और आखिर में क्रिकेटर्स के लिए एक मास्टर क्लास पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कवर ड्राइव की एनाटॉमी के बारे में। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, महज 0.38 सेकंड। एलीट बैटर्स का रिएक्शन टाइम बस इतना ही होता है, पलक झपकने से भी कम। कमाल की बात यह है कि वो शॉट खेलने में 14 मिलीसेकंड की देरी करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे लेट बॉल स्ट्रैटेजी कहते हैं और यकीन मानिए ये रणनीति दिमाग से होने वाली गलतियों को 62% तक कम कर देती है। यानी जब तक आम लोग गेंद की लाइन और लेंथ समझने की कोशिश करते हैं, तब तक कोहली जैसे दिग्गज अपने दिमाग में पूरी कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जबरदस्त पावर की बायोमैकेनिक्स यानी द काइनेटिक चेन। अक्सर ये सवाल उठता है कि इतनी जबरदस्त पावर आती कहां से है। हर ताकतवर बाउंड्री के पीछे एक काइनेटिक चेन होती है। विराट कोहली के सिग्नेचर कवर ड्राइव को ही ले लीजिए। ये एक्शन कूल्हे के घुमाव यानी हिप रोटेशन से शुरू होता है, फिर इसमें धड़ यानी टॉर्सो की ताकत जुड़ती है और एकदम आखिर में कलाई के एक बेहद तेज झटके के साथ ये सारी ऊर्जा गेंद पर ट्रांसफर हो जाती है। ये कुछ बेसबॉल खिलाड़ियों के शॉट जैसा है जो इस भयंकर पावर को जन्म देता है। और इस विस्फोटक ताकत को और भी खतरनाक बनाता है 45 डिग्री का लैटरल बैकलिफ्ट एंगल। किनोविया सॉफ्टवेयर का डेटा साफ दिखाता है कि ये महज कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है। ये खास एंगल गजब का एंगुलर मोमेंटम पैदा करता है, बिल्कुल एक गुलेल की तरह, जिससे गेंद कवर्स के फील्डर्स को चीरती हुई गोली की रफ्तार से निकल जाती है। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, जो है इम्पैक्ट का विज्ञान, यानी वो स्वीट स्पॉट खोजना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब गेंद बल्ले से टकराती है तो वो एक हलचल पैदा करती है, जिससे बैट पर स्टेशनरी वेव्स या स्थिर तरंगे बनती हैं। इसकी कल्पना पानी के एक टैंक से की जा सकती है। जैसे पानी में उठने वाली लहरें किनारों से टकराकर वापस लौटती हैं और आपस में मिल जाती हैं, बल्ले के अंदर भी ठीक वैसा ही होता है। इन तरंगों में कुछ स्थिर बिंदु होते हैं जिन्हें नोड्स कहते हैं, और अधिकतम गति वाले बिंदु होते हैं जिन्हें एंटीनोड्स कहा जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? एक बल्लेबाज का असली लक्ष्य होता है गेंद को नोड पर हिट करना। यही वो जादुई स्वीट स्पॉट है। यहाँ वाइब्रेशन सबसे कम होता है और गेंद को मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। इसके उलट अगर गेंद एंटी नोड पर लग जाए तो हाथों में बहुत तेज झंझनाहट होती है, सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है और कई बार तो झटके से बल्ला 2 टुकड़ों में टूट भी सकता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, क्रिकेट में प्रोजेक्टाइल मोशन। देखते हैं बाउंड्री की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये जानकर हैरानी होगी कि टेक्स्ट बुक वाले फिजिक्स के फॉर्मूले क्रिकेट के मैदान पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। मान लीजिए एक गेंद को बल्ले से 28 मीटर प्रति सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी और 30 डिग्री के लॉन्च एंगल से हिट किया गया। अब गैलीलियो के प्रोजेक्टाइल मोशन के सिद्धांत लगाएं तो ये गेंद करीब 2.9 सेकंड हवा में रहेगी, 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी और खचाखच भरे स्टेडियम में ठीक 69.3 मीटर दूर जाकर गिरेगी। एकदम परफेक्ट एरियल बाउंड्री। और इतनी दूर गेंद को भेजने के पीछे इम्पल्स यानी आवेग का बहुत बड़ा रोल होता है। विज्ञान कहता है कि इम्पल्स फोर्स और टाइम का गुणा है। मतलब जब 140 या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही गेंद पर कुछ ही मिलीसेकंड्स के लिए बहुत भारी फोर्स लगाया जाता है तो गेंद का मोमेंटम पूरी तरह से पलट जाता है। सच में ये फिजिक्स का कोई चमत्कार ही लगता है। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, एलीट रिएक्शन के लिए फिटनेस। आखिर इस मशीन के पीछे का इंजन कैसा है? मैदान पर इस शानदार फिजिक्स को हकीकत में बदलने के लिए एक जबरदस्त फिटनेस इंजन की जरूरत होती है। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, इसमें 100% VO2 मैक्स पर
30 सेकंड के हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट्स शामिल हैं। विस्फोटक गति के लिए शरीर के वजन से 2 गुने से ज्यादा भारी इसेंट्रिक ओवरलोड डेडलिफ्ट्स किए जाते हैं। शॉट पर परफेक्ट कंट्रोल के लिए एंटी रोटेशन कोर ड्रिल्स होती हैं। और रिकवरी, उसके लिए 12 डिग्री का जमा देने वाला आइस शावर लिया जाता है, जिससे नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन 530% तक बढ़ जाता है। साथ ही कड़क वीगन डाइट फास्टिंग ग्लूकोज को 85 से नीचे स्थिर रखती है। फिटनेस का एक और चौंकाने वाला पहलू देखिए। एमआरआई स्कैन बताते हैं कि विराट कोहली जैसे एलीट खिलाड़ियों का सेरेबेलम, दिमाग का वो हिस्सा जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एक औसत एथलीट से 20% बड़ा होता है। सोचिए, ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, ये वो रॉ प्रोसेसिंग पावर है जो तेज और उछाल लेती गेंदों के खिलाफ तुरंत अपना शॉट एडजस्ट करने की अद्भुत क्षमता देती है। ये लोग सच में किसी क्रिकेट साइबॉग से कम नहीं हैं। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और छठे हिस्से पर पहुंच चुके हैं, क्रिकेटर्स के लिए एक मास्टर क्लास। अगर इस पूरे विज्ञान को मैदान पर उतारना हो तो इसके लिए 4 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, सिर और पैरों की पोजीशन एकदम सटीक होनी चाहिए। दूसरा, शॉट खेलते वक्त शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने डीप कोर का इस्तेमाल करना होगा। तीसरा, नजरें एकदम बैट के उसी नोड यानी स्वीट स्पॉट पर टिकनी चाहिए ताकि वाइब्रेशन न के बराबर हो। और चौथा, गेंद को सही दिशा देने के लिए एक बिना किसी रुकावट वाला परफेक्ट फॉलो थ्रू बहुत अहम है। तो इन सारे फिजिक्स के सिद्धांतों और बायोमैकेनिक्स को समझने के बाद जरा सोचिए, क्या अगला मैच देखने का नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? अगली बार मैदान पर जब कोई शानदार कवर ड्राइव लगेगा तो वो सिर्फ एक बाउंड्री नहीं लगेगी, उसमें वो 0.38 सेकंड का रिएक्शन टाइम, बल्ले का परफेक्ट स्वीट स्पॉट और प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी कैलकुलेशन साफ नजर आएगी। विज्ञान और खेल का यही संगम क्रिकेट को इतना रोमांचक बनाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।